Hi, good morning. How are you, students? And have to choose first green color. I know you like green, okay? So I know that you were thinking what would have happened in the lesson next. So मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि लेसन में क्या हुआ होगा क्या नहीं। तो काफ़ी क्यूरियस हैं हमारे बच्चे ये देखने के लिए। चलिए मैं आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर आज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जैसे उन डिटेक्टिव्स ने क्या किया होगा उस ग्रुप के साथ, मिस्टर नाथ के साथ। तो चलिए सबसे पहले फटाफट नाम बताइएगा सारे जितने कैरेक्टर्स हैं इसमें। वीडियो यहीं पे पॉज कर दीजिएगा और नाम बताने हैं। विच आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट दे आर। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नाम और वे क्या क्या हैं ये भी आपको बताना है, ओके। तो मिस्टर नाथ है जो कि एक पेशेंट है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके जैसे, लगभग 7th क्लास में पढ़ते हैं, ये एग्जैक्ट याद नहीं है। लड़की का नाम माया है जो इस स्टोरी की नरेटर खुद है, जो इस स्टोरी को बयां कर रही है, बता रही है कि लेसन में फिर ये हुआ फिर ये हुआ, कहानी जो बता रही है, जो नरेट कर रही है स्टोरी को, उसका नाम माया है। उसका यंगर ब्रदर है जिसका नाम निषाद है और निषाद को 7 भी कहते हैं। और 7 क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जो 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक के, सारे गामा पा इस तरह से, तो 7 नोट से उसका नाम रिलेटेड है, नाम उसका मिलता है, इसलिए इसका नाम 7 है। और एक दूसरे भी करेक्टर हैं जिनका नाम रमेश, जो खाना लेकर आते हैं विश्वनाथ के लिए, और एक मोटे तगड़े से आदमी है जो हर संडे हु विजिट्स एवरी संडे टू नाथ्स हाउस। और यहाँ स्टोरी है कि बच्चे पूरी तहकीकात लगाए हुए हैं, अपनी लगे हुए हैं तहकीकात में, और अभी लड़की माया ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि वह ये करता है, वह ये करता है, संडे को ये आता है, खाने में ये खाता है और किसी से बात नहीं करता, और बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति है, खाने में ये खाता है, वेटर को अच्छी तरह टिप देता है। देख लेते हैं, ये ऊपर लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 4, फैक्ट नंबर 2, 1 इस तरह से है, तो ये लिखा हुआ है। और अब ये सारी लिस्ट बनाकर वह अपने भाई निशाद से पूछती है, डजंट केयर व्हाट ही इट्स, pays he bills immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything, 7? कहती है कि वह इस बात की उसको परवाह नहीं कि वह क्या खाता है, जो वेटर ले आता है वह खा लेता है और बिल तुरंत देता है, और बिल के साथ साथ वह अच्छी टिप्स भी देता है उस वेटर को। और यहीं पे मेरी लिस्ट एंड हो जाती है भाई। और अब मुझे बताइएगा 7, मैं कुछ भूला तो नहीं? ये वो कह रही है माया। अब निषाद, जिसका नाम ही 7 है, जिसका नाम ही निषाद है, निषाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. निषाद ने ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर पर मेरी बातों पर इतना खास कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं दिया मेरी लिस्ट पर। उसने सिर्फ इतना कहा कि बेचारा आदमी माया, वह कितना अकेला होगा यदि उसके कोई दोस्त नहीं है तो। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। माया चिल्लाती है कि इडियट, बदमाशों के कोई मित्र होते हैं? एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सैड निषाद। निषाद ने कहा कम से कम एक मित्र तो उसका है ही जो हर संडे उससे मिला करता है। अ ब्रिलियंट थॉट ऑक्यूर्ड टू मी जस्ट देन। और फिर मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट थॉट आता है, एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही शानदार विचार आता है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice in crime. I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. Mr. Nath for expenses. तो कहती है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये है कि हो सकता है वह आदमी मिस्टर नाथ का भागीदार हो, अकम्प्लिस हो, है ना, जो उसका साथी हो,
जो उसका साथ देता हो क्राइम करने में, और हो सकता है लूट का सारा माल वही व्यक्ति अपने पास रखता हो, जो मोटा सा व्यक्ति संडे को आया करता है। और क्या पता वो संडे को इसीलिए उसके पास आता हो मिस्टर नाथ के, कि वह लूट का आधा माल उसको दे सके, जिससे मिस्टर नाथ का खर्चा चलता रहे। एक्सपेंसेस यानी खर्चे, एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एक्सपेंसेस भी कहते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही। आई एम श्योर आई एम राइट, बस मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, माया कहती है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, माया सैड निषाद एंग्रीली। निषाद एंग्रीली कहता है, गुस्से से कहता है कि माया, यदि तुम इस बात पर जोर देकर कहती हो, इंजिस्ट करती हो, यदि इस बात पर ही तुम पूरा जोर देती हो बार बार कि वह एक क्रिमिनल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ ये बात डिस्कस करनी चाहिए। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहिए, मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता आपके साथ इस बारे में। निषाद ने गुस्से से कहा, एंग्रीली, ही सैड विद एंगर, है ना, ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। यदि वह इतना बुरा आदमी है तो वह रमेश को इतनी जनरस, इतनी काइंड, इतनी अच्छी टिप्स क्यों देता है। भाई वह अगर बुरा आदमी है तो वह रमेश को इतनी अच्छी टिप्स नहीं दे सकता, है ना। अगर वह टिप्स देता है तो वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. माया कहती है, यानी देखो आई सैड लिखा है ना, आई सैड यानी माया इज नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड ही नरेट्स ऑल द थिंग्स, सो ही सैड मैनी टाइम्स आई सैड, ओके। तो माया फिर से कहती है कि हो सकता है, प्रोबेबली मतलब संभव है ना, हो सकता है कि रमेश उसके बारे में कुछ जानता हो, उसके पास्ट के बारे में, उसके किसी लूट के बारे में, और इसीलिए वह ब्राइबिंग करता हो, यानी रिश्वत लेना, है ना। मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, कि उसको चुप रहने के लिए रिश्वत देता हो। भाई वो टिप देता है, मैंने आपको बताया था कि टिप किसे कहते हैं बेटा। तो माया कहती है कि हो सकता है टिप इसलिए देता हो कि वह रमेश पास्ट के बारे में कुछ जानता हो मिस्टर नाथ के, और वो उसको रिश्वत देता हो कि चुप रहना, किसी को मत कहना, पुलिस वगैरह को मत बता देना। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. निषाद ने अपनी आर्म्स को टाइटली क्रॉस करते हुए अपने चेस्ट पे, जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति हाथ बांधकर छाती के ऊपर खड़ा हो जाता है क्रॉस में, है ना, तो उसी तरह से अपने चेस्ट पर अपने हैंड्स को क्रॉसली टाइट करके वह खड़ा हो गया, और उसने उसकी अपनी बहन माया की तरफ को ग्लेड किया, यानी स्टेरिंग की, घूरा, ताकता हुआ उसको बोला। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन ताकता हुआ उसकी तरफ खड़ा हो गया। और फिर निशा कहती है, वो कहती है माया कि आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड विद हिम अप। उसके साथ रहने की अभी सिर्फ मेरी शुरुआत ही थी, यानी इस केस में, कि अभी इस केस की हमारे दोनों के साथ होने की सिर्फ शुरुआत थी, और हमें तो फीडअप भी करना था, यानी नतीजे तक भी पहुंचना था, पूरा इस केस को सुलझाना था। तो फिर माया कहती है, हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। फिर निशा कहती है, यहाँ लिखती है कि फिर मैंने पूछा निषाद से कि निषाद, अगर आप इस तरह का एटीट्यूड दिखाओगे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे, ये बताओ। हमें तो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो आगे कैसे बढ़ेगी ये इन्वेस्टिगेशन अगर आप इस तरह से मेरे साथ अभी से लड़ोगे। तो आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सैड 7। तो 7 ने कहा, उस निषाद ने कहा, बच्चे ने, कि मैं आपको जब भी कोऑपरेट कर सकता हूँ, मैं आपका साथ, आपका सहयोग तभी दे सकता हूँ यदि आप यह विचार त्याग दो, है ना। ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया, यदि गिव अप मीन्स लीव कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, है ना, टू डू आउट ऑफ माइंड, दिमाग से बाहर कर देना, कि
यदि आप इस विचार को त्याग दो कि वह एक भागा हुआ बदमाश है, एस्केप्ड यानी भागा हुआ, बचकर भागा हुआ, जेल वगैरह तोड़ के, सेवन ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, कि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड, व्हाट इज द। तो लड़की कहती है कि तुम मुझे पागल कर देते हो। तो माया कहती है कि लगभग मैं उसको मारने पर ही थी, आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मारने ही वाली थी उसको, बस गुस्सा किया, मारा नहीं। आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, मैंने कहा। तो सॉरी, ये जो लाइन है ये बोली थी निषाद ने। निषाद बोलता है अपनी बहन को कि पहले ये विचार त्यागो कि वह भागा हुआ मुजरिम है और तुम मुझे गुस्सा दिला देती हो, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। तो उसको फिर माया कहती है कि मैं उसको मारने ही वाली थी, मुझे गुस्सा आ गया। फिर माया पूछती है, आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, कि तुम पागल हो, ऑफ ऐसा कह के वह चिल्लाई, शाउटेड किया उसने, यू मेक मी मैड, तुमने मुझे उल्टा पागल कर दिया है। माया कहती है कि तुमने मुझे पागल कर दिया है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट ए क्रूक, यदि वह एक क्रूक नहीं है, बदमाश नहीं है, तो फिर ये सारी इंक्वायरीज का पॉइंट क्या है, कैसे पता चले यदि कि वह क्रूक नहीं है, क्रूक नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। तो माया कहती है, यदि तुम सोचते हो कि वह कुछ नहीं है ना, इफ़ यू थिंक ही इज़ नोबडी, कि वह कुछ भी नहीं है, ना वो है, ना वह क्रूक है, ना वह कोई दूसरा क्रिमिनल है, तो फिर वह परेशान क्यों रहता है। व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, तो फिर मुझे बताओ उसके परेशान होने का जो आइडिया है, कारण वो बताइए मुझे, क्या है परेशान होने के बाबत, बताइए मुझे परेशान क्यों रहता है। फिर निषाद क्या करता है, निषाद लुक्ड थॉटफुल, सोचता है ना, पूरे ध्यान से सोचता है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली, मुझे इस बात का पता लगाना है कि वह इतना इतना थिन क्यों है, इतना पतला क्यों है, और इतना अकेला अकेला क्यों रहता है। निषाद कहता है, आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि वह उसके कोई मित्र क्यों नहीं है और अकेला क्यों रहता है। निषाद कहता है, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर कहती है माया कि निषाद, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, यदि वह 1 वर्ष तक शंकर हाउस में रहा है ना, 1 साल तक शंकर हाउस में रहा है, ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर, और उसने वहाँ कोई दोस्त नहीं बनाए हैं, एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, वहाँ उसने कोई दोस्त नहीं बनाए हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, जरूर कुछ ना कुछ गलत है, कुछ तो है। ही इज ऑब्वियसली स्केर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, वह ऑब्वियसली, अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से इस बात से डरता है कि कोई उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, कोई उसको पहचान लेगा, एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और फिर कॉप को सौंप देगा। कॉप्स यानी पुलिस, है ना, पुलिस को कॉप्स कहते हैं, तो वह पुलिस को कोई व्यक्ति उसको पहचान लेगा और सौंप देगा। इस बात से वह घबराता है और दोस्त नहीं बनाता है। मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्ट, निषाद ने तर्क किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया उसका, यानी उसके खिलाफ बोला, स्पोक अगेंस्ट हिम एंड टोल्ड दैट, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति ही उसका दोस्त ना बनना चाहता हो, है ना। वाई शुड एनीवन bother, you have seen what a nasty bear he is, I said। तो माया कहती है कि किसी व्यक्ति को इस बात की तकलीफ क्यों उठानी चाहिए, वाई शुड एनीवन bother, दूसरे व्यक्ति को तकलीफ क्यों उठानी चाहिए उसका दोस्त बनने की, क्यों इसका दोस्त बने, क्यों इस परेशानी में पड़े। यू हैव सीन व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। फिर कहती है माया कि तुमने देखा कि वह व्यक्ति कितना नेस्टी बियर है। नेस्टी बियर समझते ना, कितना बुरा व्यक्ति है, बैड मैन, देखो कितना कितना बुरा आदमी है।
तो कोई उसका दोस्त बनने की तकलीफ क्यों करना चाहेगा? आई डोंट केयर, सेड निशाद स्टबर्नली। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। तो निशाद स्टबर्नली कहता है, स्टबर्नली मतलब होता है पूरे हट से, मतलब वह मान नहीं रहा था। विद डिटर्मिनेशन, एक निश्चय के साथ, है ना, एक दृढ़ निश्चय के साथ वह कहता है, वह मान नहीं रहा था, स्टबर्नली कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति दोस्त बनना चाहता है कि नहीं चाहता है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं उसका मित्र बनने का प्रयास करने के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ और मैं उसका दोस्त बनूंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी, 7 आई सेड। फिर माया कहती है, ओ बदमाश के साथ दोस्ती, मतलब बदमाश का दोस्त बनोगे? हाँ, हंसती है कि तुम पागल हो गए हो, यू आर क्रेजी। 7 कहती है, कौन कहती है? माया कहती है कि 7 तुम पागल हो गए हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, कि वह कॉप्स, कि जो पुलिस आएगी वह तुमको भी उसके साथ जेल ले जाएगी। कॉप्स विल टेक यू, तुम्हें भी ले जाएगी, टू जेल, जेल में, विद हिम, उसके साथ, कि पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हैपन हो, कि ऐसा घटित हो, ऐसा हो? ए मूर्ख लड़के, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? कैसा भाई? कि पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल में डाल दे। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room. निशाद ने merely यानी बहुत ही, मतलब देखा ही नहीं, मुश्किल से उसकी तरफ देखा होगा, देखा ही नहीं अपनी बहन की तरफ को, और ग्लेयर होता है देखना, और चुपचाप क्वाइटली walked out of the room, चुपचाप रूम से बाहर चला गया। My theories seemed to have made no impression on him at all. मेरी जितनी भी थ्योरीज थी, मेरी जितनी भी परिभाषाएं थी, तर्क वितर्क था, ऐसा लगता था कि उन्होंने मेरे भाई पर कोई इम्प्रेशन नहीं बनाया है, बिल्कुल भी, एट ऑल, है ना, कि मेरी सारी थ्योरीज फेल होती दिखाई दे रही थी, वे निषाद के ऊपर कोई इम्प्रेशन, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही थी। बस इतने में ही ये चैप्टर का दी एंड आ जाता है, और इसको लिखा है शारदा द्विवेदी ने, है ना, फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट बुक का नाम है, और उस बुक में से ये चैप्टर थोड़ा सा आपका लिया गया है। सो हाउ वाज द चैप्टर, प्लीज टेल मी, इज इट वेरी इंटरेस्टिंग और बोरिंग? मे बी इट वॉज वेरी बोरिंग फॉर दैम हु डिडंट पे एनी हीड टू इट। हो सकता है यह बोरिंग हो उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। एंड द पर्सन एंड द स्टूडेंट्स हु पेड टू मच हीड टू इट, दैट मस्ट enjoyed द चैप्टर, आई होप। और जिन्होंने ध्यान से सुना उन्होंने चैप्टर को पूरा इन्जॉय किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी पढ़ने वाले छात्र हैं, है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स विल बी सेंड टू यू इन शॉर्ट ऑफ टाइम, और इट मे बी टुमारो। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, and please keep reading at your home cautiously and carefully. Be kind to each other, don't be jealous. और पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान देंगे, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छी लगती है, साथ साथ उसको भी इम्प्रूव करते रहेंगे। अभी आप घर पर हो, आपको फुल टाइम मिल रहा है, स्कूल्स में आते हो तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। अपनी हॉबीज़ को भी निखारते रहें। So thank you and goodbye.